दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर दहाड़ा है यशस्वी जायसवाल का बल्ला। बटलर के साथ मिलकर मचाई है इस कदर तबाही की चौको छक्कों की बरसात ने दहला दिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। तो आखिर कैसे दिल्ली की घातक गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पारी में। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर दिल दहला देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हेडलाइंस हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर में सबसे खतरनाक ओपनर कौन है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान के राजवाड़े अपने नए होम ग्राउंड पर राज करने के लिए तैयार थे। उनके सामने दिल्ली कैपिटल की चुनौती थी, जिन्हें पिछले मुकाबले में अपने घर में करारी हार नसीब हुई थी। ऐसे में दिल्ली किसी भी कीमत पर बड़े बदलाव के साथ वासी बात करना चाहती है। इसी महामुकाबले के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि इस स्टेडियम में रनों की बारिश सभी देखना चाहते थे। गुवाहाटी के मैदान पर जब सिक्का उछला तो गिरा मेहमान डेविड वार्नर के पक्ष में, और उन्होंने टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। आपको बता दें, राजस्थान के लिए इस मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने वापस आ चुके थे। बटलर उनके साथ अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल के कंधों पर थी। और दोस्तों, पहले गेंद से जो तबाही का मंजर आया और उसने दिल्ली कैपिटल के रूप रखा दी, उन्होंने भी शायद सपने में नहीं सोचा था कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला उन पर इतना भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता ही खलील अहमद के खिलाफ खतरनाक चौका बटोर कर दिया। लेकिन यह तो केवल छोटा सा ट्रेलर था। इस ओवर में इस खिलाड़ी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ताबड़तोड़ चौके जड़कर इस IPL 2023 का सबसे बड़ा महंगा ओवर बना दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर गेंदबाज के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वही दिल्ली का खेमा हैरान और परेशान हो गया था, क्योंकि पहले ही ओवर में इस खिलाड़ी ने 20 रन बटोरकर मेहमानों की जमकर मेहमानबाजी की थी। पहले ओवर के बुरे दौर के बाद दूसरे ओवर में डेविड वार्नर ने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज नोकिया का रुख किया, लेकिन गेंदबाज बदला, बल्लेबाज बदला, अंजाम वही रहा। यशस्वी को तूफानी बल्लेबाज करता देख अपने चौकों छक्कों के लिए विश्व प्रसिद्ध जोस बटलर ने नोकिया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अपनी परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए जोस बटलर ने ओवर के अंतिम 3 गेंदों पर 3 तूफानी चौके बटोरकर अपनी शुरुआत की थी। केवल 2 ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 32 रनों तक पहुंचा दिया था। बिना छक्का लगाए इन दोनों ने अपनी टीम को एक ऐतिहासिक शुरुआत दिला दी थी। ऐसा लगा था ये दोनों गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से मैदान में आए हैं और किसी पर कोई भी नहीं रहम करने वाले। पहले 2 ओवरों में मुकाबला पूरी तरह से राजस्थान की तरफ चला गया, क्योंकि केवल उन्हीं का दबदबा नजर आ रहा था। पूरे स्टेडियम में केवल राजस्थान राजस्थान और बटलर बटलर के नारे लग रहे थे। हालांकि तीसरे ओवर में दिल्ली के लिए थोड़ी राहत की सांस रही, लेकिन इस ओवर में भी एक ने सिंगल बटोर लिया था। डेविड वार्नर को समझ में नहीं आ रहा था कि आज के दिन दोनों बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए, क्योंकि राजस्थान की पारी रोहित की रफ्तार से भी आगे बढ़ रही थी। खलील अहमद की गेंदबाजी में वापसी के साथ ही यशस्वी जायसवाल एक बार फिर उन पर टूट पड़े। छोटे ओवर की शुरुआत किस बल्लेबाज ने पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका बटोर कर ली थी। एक बार फिर फैंस को अपने ओवर की झलक नजर आने लगी। अलग इस बार खलील अहमद ने अपने आप को बचा लिया। हाईवे जैसी पिच पर दोनों बल्लेबाज काल बनकर मैदान में आए थे, या इनको एक गेंद बीट कराना भी काफ़ी नामुमकिन साबित हो रहा था। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जोस बटलर गेंदबाजी के जाल में थोड़ा बहुत फंसे और एक गेंद हवा में चली गई, लेकिन बाउंड्री के पास सैनिक नोकिया नहीं उनका एक बहुत मुश्किल कैच छोड़ दिया और बटलर को नया जीवनदान मिल गया। उसके बाद तो दिल्ली के खेमे में मातम का माहौल बन गया, क्योंकि 4 ओवर में ही राजस्थान 50 रनों तक पहुंच चुकी थी। तेज गेंदबाजी की जमकर पिटाई होता हुआ देखकर अब डेविड वार्नर ने आखिरकार अक्षर पटेल का रुख किया, लेकिन आज तो राज राजस्थान का रहने वाला था। उनका इस प्लेन की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अक्षर पटेल की शुरुआत से पहले रिवर्स स्वीप से तूफानी चौके से कर दी। तो फिर
पॉइंट को चीरते हुए खतरनाक चौका बटोरकर उन्होंने अक्षर को दशा बिगाड़ दी। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर यशस्वी बहुत तेजी से अपना अर्धशतक की तरफ बढ़ चले थे। राजस्थान के फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। वहीं दिल्ली के गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ तौर पर देखा जा रहा था। अभी एक चौथाई खेल ही समाप्त हुआ और राजस्थान में तो अब तक दिल्ली को कहीं गया ही नहीं छोड़ा। पावर प्ले में अंतिम ओवर में भी जोस बटलर नहीं चौका बदलाव का अपनी टीम को 6 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली को इस मुकाबले में वापसी के लिए किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे। अब तक तो उन्हें इनका कोई भी मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में इनकी ताकत शुरुआत के बाद अब राजस्थान ने 199 रन बना लिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जोस बटलर और डेविड वार्नर में से कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कैप हासिल कर सकता है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी शानदार न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।